गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। जो हमारा लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है क्या क्या, हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। एक ही चीज की थी हमने। सेकंड क्या की थी हमने, ऑब्जर्वेशंस देखी थी 1 स्क्वायर से लेके 99 स्क्वायर तक, और 3 ऑब्जर्वेशंस लिखी थी। क्या क्या थी वो? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बात, यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होगा, आइदर 1 और 4 और 9 और 6 या 5 या फिर 0। ओके, अगर ये होगा तो क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 8 एक परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है हमेशा, आइदर 1 4 9 या 7। जैसे कि 25 स्क्वायर क्या होता है, 6 2 5, 6 प्लस 2 प्लस 5 कितना बना 13, 3 प्लस 1 क्या बना 4। तो आइदर ये 1 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा या फिर 4 आएगा, इसके अलावा सम कुछ और नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिव्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ओके, इसके साथ में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 75 टू 125। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको, फिर आज का जो सेशन है मैं स्क्वायर वैल्यूज ऑफ 25 टू 75 के साथ में स्टार्ट करूंगा। तो जो कल की हमने प्रॉब्लम की थी, एक बार मेरे को करके बताओ। अगर मैं 89 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, आई कैन राइट 89 एज 100 माइनस 11। ओके, बेस क्या लेना है 100, 100 में कितना माइनस किया है 11, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर माइनस एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक्स्ट्रा का स्क्वायर। 89 माइनस 11 कितना बना 78 और 11 स्क्वायर क्या बना 121। वन कैरी कर लेंगे, इट इज 792। ओके, सो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। एक प्रॉब्लम आप लोग मेरे को करके बताओ, 84 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे में हम 84 को, 84 इज इक्वल टू 100 माइनस 16। सो नंबर क्या है 84, नंबर माइनस एक्स्ट्रा, एंड राइट साइड में क्या आएगा आप लोगों के पास 16 स्क्वायर। तो 84 माइनस 16 कितना होता है 68, और 16 का स्क्वायर कितना होगा आप लोगों के पास 256। कैरी करेंगे 8 और 2 कितना बन जाएगा 10, यानी 0, इसका भी एक कैरी करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा 7 7056। तो ये हम लोगों ने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आज के लिए आप लोग हेडिंग देंगे, आज का हेडिंग देंगे स्क्वायर्स कहां से कहां तक, 25 टू 75। ओके, सो एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 75 टू 125 एंड 25 टू 75। छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग यहाँ पे आते, छोटा सा डिफरेंस है इसमें। पहले मैं आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है वो इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखो 75 टू 125 और दूसरी तरफ आप लिखो 25 टू 75। हमारा मेथड क्या था इसको करने के लिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में कहां तक होगा 1000 और 100 प्लेस, राइट साइड में यूनिट्स और टेंस प्लेस, यही रहता था। हम लोग बेस क्या लेके चलते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए शॉर्टकट क्या था मेरे पास, लेफ्ट साइड के लिए शॉर्टकट क्या रहता था, कोई बताएगा मेरे को, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था द शॉर्टकट फॉर लेफ्ट साइड बास क्या था, नंबर माइनस या प्लस, डिपेंडिंग अपॉन मैं 100 से कम देख रहा हूँ या 100 से ज्यादा देख रहा हूँ, तो प्लस माइनस एक्स्ट्रा, दिस इज द शॉर्टकट फॉर लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या था, एक्स्ट्रा स्क्वायर। कोई डाउट? एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 98, 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 2। ठीक है, नंबर क्या है आप लोगों के पास 99, सिंस 100 से माइनस किया है तो 98 माइनस एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स्ट्रा स्क्वायर। 98 माइनस 2 कितना बचा 96,
2 टू ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट, यूनिट्स, प्लेस एंड टेंथ प्लेस, इसीलिए मैं 4 को क्या लिखूंगा? 04। तो 98 का स्क्वायर क्या आएगा? 9604। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप लोग जो 25 टू 75 देखने के लिए सेम चीज करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप लोगों के पास क्या आएगा? 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस। अगेन सेम, राइट साइड में आप लोगों के पास क्या आएगा? यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस। डिफरेंस इसमें क्या आता है, आपका यहाँ पे बेस क्या है? 100, यहाँ पे आप लोगों का बेस रहता है 25। क्लियर टू यू? जो आप देखोगे, नंबर को देखोगे, वो 50 प्लस एक्स्ट्रा, 50 माइनस एक्स्ट्रा देखोगे, लेकिन बेस वैल्यू जब लेके चलोगे वो क्या लेके चलोगे? 25। तो इसके लिए जो शॉर्टकट बनता है आप लोगों के पास, शॉर्टकट फॉर लेफ्ट साइड, यहां पे क्या रहता है? नंबर प्लस माइनस एक्स्ट्रा, यहां पे क्या रहेगा? बेस प्लस माइनस एक्स्ट्रा, और राइट साइड सेम रहेगी क्या? एक्स्ट्रा का स्क्वायर। ओके। लेकिन ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमने निकालनी कैसे है? 50 से। कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लिखो आप लोग। एग्जांपल लिखेंगे 54 स्क्वायर। 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 50 प्लस 4। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे? 4। लेकिन मैंने क्या बोला है? बेस के लेके चलना है आप लोगों ने 25, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए शॉर्टकट क्या है? बेस प्लस माइनस एक्स्ट्रा। तो बेस क्या है आपका? 25, यहाँ पे क्या ये प्लस हुआ है तो प्लस 4, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर। तो 25 और 4 29, और 4 स्क्वायर 16। तो जो आपका 54 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 2916। ठीक है। एक और प्रॉब्लम लिख लो, 50 स्क्वायर, 56 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 50 प्लस 6। एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है? 6। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए शॉर्टकट क्या बोलता है? बेस प्लस माइनस एक्स्ट्रा, और इसमें बेस की वैल्यू कितनी रहती है? 25। सो 25 प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर। क्या वैल्यू बन जाएगी? 31, और 6 स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। तो 3136 वो किसका स्क्वायर है आप लोगों के पास? 56 स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल 50 टू 75 के कर लेते हैं, और कुछ एग्जांपल 25 टू 50 के कर लेते हैं। तो हेडिंग दोगे अब आप लोग। हेडिंग लिखो, स्क्वायर्स ऑफ 50 टू 75। ठीक है। अगेन मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम दी 55 स्क्वायर। मैंने क्या बोला है? कैसे लिख सकते हैं 55 को? 55 के रिस्पेक्ट में देखना है, 50 प्लस 5, लेकिन बेस वैल्यू का लेके चलनी है आप लोगों ने 25। ओके। यू कैन राइट 55 इज इक्वल टू 50 प्लस 5। एक्स्ट्रा वैल्यू कितने आ गए आप लोगों के पास? 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए शॉर्टकट क्या है? बेस प्लस एक्स्ट्रा, और राइट हैंड साइड के लिए एक्स्ट्रा का स्क्वायर। 25 और 5 30, और 5 स्क्वायर 25। सो 3025 इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक और वैल्यू लिखेंगे 57 स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 50 प्लस 7। तो बन क्या जाएगा? बेस 25 प्लस 7, राइट साइड में 7 स्क्वायर। 25 और 7 कितना आ जाएगा? 32, 7 स्क्वायर 49। 3249 इज गोइंग टू बी योर आंसर। लास्ट एग्जांपल लिख लो 52 स्क्वायर। आप लोग बताओगे मेरे को, क्या लिख सकता हूं मैं 50 को? 50 प्लस 2। सो 25 प्लस 2, राइट साइड में 2 स्क्वायर। 25 और 2 27, 2 स्क्वायर 4, लेकिन आप लिखोगे 04। तो 04 इज योर आंसर। कोई डाउट? अब एक कैरी वाली भी हम लोग जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास आ जाए 61 स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 50 प्लस 11, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू पता लग गई मेरे पास 11 है। इसमें बेस वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम लोग? 25। सो 25 प्लस 11, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 11 स्क्वायर। 25 और 11 कितना बनता है?
36, राइट साइड में 121, कैरी ले लोगे, ये बन जाएगा 372। कर पाओगे? आखिरी प्रॉब्लम मेरे को करके बताओ। 68 स्क्वायर, 68 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम इसको? 50 प्लस 18, बेस क्या लेना है 25, तो लेफ्ट साइड 25 प्लस 18, राइट साइड में 18 स्क्वायर। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगी 25 और 18? आप लोगों के पास कितना बनेगा ये 43, और 18 का स्क्वायर कितना है? मैंने लास्ट टाइम भी बोला है 1 स्क्वायर टू 25 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। सो 18 स्क्वायर इज 324, 3 यहाँ पे आप लोग कैरी करोगे, ये बनेगा 4624 इज योर आंसर। कर लोगे? तो आप लोगों ने 50 टू 75 और 75 टू 125 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है सीख ली है। अब आप लोग हेडिंग दोगे, हेडिंग दो स्क्वायर्स ऑफ 25 टू 50। अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे, 50 से 75 के बीच में प्लस का साइन आता है। अब मैंने अगर 37 लिखना है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 30, तो प्लस की जगह साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, बाकी प्रॉब्लम सेम रहेगी। तो क्वेश्चन लिखो 46 स्क्वायर, 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 4। लेफ्ट साइड के लिए शॉर्टकट क्या है? बेस प्लस माइनस एक्स्ट्रा, और राइट साइड के लिए एक्स्ट्रा का स्क्वायर। बेस कितना है 25 माइनस एक्स्ट्रा कितना है 4, राइट साइड में -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। 25 माइनस 4 इज 21, राइट साइड में 16, सो 2116 इज गोइंग टू बी योर आंसर। एक और प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। आप लोग निकालोगे 47 स्क्वायर, कैसे कर सकता हूं? 50 माइनस 3, सो बेस माइनस एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा का स्क्वायर, इट इज 22 एंड 09, 9 नहीं लिखना है 09, तो वैल्यू क्या रहेगी 2209। तो आई होप इतनी प्रॉब्लम्स हमने कर ली हैं, आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एक शॉर्ट मेथड में, स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करना है। एक प्रॉब्लम मेरे को आप करके बताओ, कैरी के लिए ये 39 स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं 39 को? 50 माइनस 11, सो बेस माइनस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्क्वायर। 25 माइनस 11 कितना बचा 14, 11 का स्क्वायर 121, 1 कैरी हो जाएगा 1521 इज योर आंसर। कर लोगे ये सारी प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप लोगों ने 1 स्क्वायर टू 125 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर टू 25 स्क्वायर तक तो आपको याद है, 25 टू 75 और 75 टू 125 कैसे फाइंड आउट करना है ये आप लोगों ने सीख लिया है। इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप मैन्युअली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अप टू 125 आए तो आप इस सारी प्रॉब्लम्स को 5 टू 10 सेकेंड्स में टैकल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक हेडिंग दो, शॉर्टकट मेथड to find square value of number having unit digit 5। ये एक स्पेशल केस है आप लोगों के पास स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, उसके लिए आप शॉर्टकट लगा सकते हो। क्या क्या हो सकता है? 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर एंड 95 स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट क्या रहेगा आप लोगों ने, जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे डायरेक्ट आप लोगों के पास, लास्ट 2 डिजिट्स जो आएंगे वो आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे 25। ठीक है, और उससे पहले जो भी आप लोगों के पास डिजिट है आप लोगों ने क्या करना है, उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है।
जैसे यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, आंसर 25 रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 225। यहाँ पे सेम 25, 5 से पहले क्या है 2, सो 2 इंटू 3 625। यहाँ पे क्या है 25, डिजिट क्या है 3, 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 1225। तो नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या आना चाहिए। अब जब आपको ये मेथड पता है आप सीधे बता सकते हो 2025, देन 3025, देन 4225, देन 5625, देन 7225 और उसके बाद कितना आ जाएगा 9025। 95 है ना, तो 9 इंटू 10 90। क्लियर टू यू। ये नहीं है कि ये 2 डिजिट्स के लिए ही एप्लीकेबल है मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट नंबर। अगर आप लोगों के पास 105 का स्क्वायर है, 115 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, वैसे ही लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, 5 से पहले क्या है 10, 10 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 11, 11 इंटू 10 110, सो 11025। यहाँ पे क्या है 25, 11, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना आएगा 132, 13225, दैट इज योर आंसर। तो ये जो नंबर है आप लोगों के पास ये स्पेशल केस है जहां पे यूनिट डिजिट क्या आता है आप लोगों के पास 5। तो ये मेथड भी आप लोगों ने एक ध्यान में रखा। क्लियर है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। स्टेटमेंट 1 क्या है आप लोगों के पास n इज ए 4 डिजिट नंबर। स्टेटमेंट 2 n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टेटमेंट 3 last 2 digits of n is 25। क्लियर है। अब आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट 25 या लास्ट डिजिट 5 तभी आएगा जब आप लोगों के पास जिस नंबर का स्क्वायर लेना है उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। ठीक है। अब एक कंस्ट्रेंट क्या है आप लोगों के पास कि नंबर क्या है 4 डिजिट। तो पहले देख लो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी वजह से लास्ट 2 डिजिट्स में 5 आएगा। 5 स्क्वायर कर सकता हूं, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर एंड सो। लेकिन पहली कंडीशन में लिखा है 4 डिजिट नंबर। 5 स्क्वायर 25 नॉट एप्लीकेबल, देन 225 नॉट एप्लीकेबल, देन 625 नॉट एप्लीकेबल, ये 1225। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा 35 स्क्वायर, उसके बाद 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, किसके बाद क्या आएगा 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर एंड अगर मैं 95 स्क्वायर को कंसीडर करूं 95 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 एंड 90। इसका मतलब इसको भी कंसीडर कर सकता हूं। इसके बाद क्या आ जाएगा 105 स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर लूं मैं तो क्या आएगा 11025। अब ये कैसा बन गया 5 डिजिट नंबर बन गया। इसका मतलब 105 स्क्वायर को तो नहीं कंसीडर करूंगा। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज n इज ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर तो आप लोगों को पता बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n इज 25, तो आप लोगों के पास यही वैल्यूज बचेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी बच गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो तीनों स्टेटमेंट्स को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दैट इज योर 7 नंबर्स। और वो नंबर कौन से हैं 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर एंड 95 स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है।
सो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग दोगे आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को कराने वाला हूं फैक्टर्स। पढ़ा था ना हमने, कहां पढ़े फैक्टर्स? जब मैंने कहा था ए नंबर इज ए कोप्राइम नंबर इफ इट इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो कंपोजिट नंबर। लेकिन फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 24, एक नंबर ले लो आप 36 और एक नंबर ले लो आप 48। तो क्या क्या फैक्टर होंगे 24 के? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24। अगर 36 के देखो तो 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है और 36 से भी डिवाइड है। सिमिलरली हाँ 18 से भी डिवाइड है। अगर 48 पे आओगे तो 1 है, 2 है, देन 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, देन 24 है एंड 48। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा लग सकता है फैक्टर्स निकालने में। ठीक है, कितने फैक्टर आए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टर्स। सिमिलरली आप लोगों के पास दूसरे में कितने आए हैं? 9 फैक्टर्स, और तीसरे में कितने आए हैं? 12 फैक्टर्स। लेकिन ऐसे क्या है, इनको निकालने में लगता है टाइम। तो मैं आपको लिखाऊंगा एक शॉर्टकट मेथड, हेडिंग लिख लो, और वो उससे इजी है, आप लोगों को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि 12 से लेके 36 के बीच में, तो आपको 13 14 15 16 17 18 19 20 अप टू 35 तक चेक ही नहीं करना पड़ेगा वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो लिखो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, फाइंड दी corresponding pairs। ओके, या लिखो फाइंडिंग दी corresponding pairs, ठीक है, विल गिव यू दी नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब लिखोगे। ऊपर आपने 24 लिखा था, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर का मतलब देखो कोई भी नंबर है 1 से तो डिवाइड होना ही होना है उसने, am I right? तो एक तो इसका 1 आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मींस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, 24 से। तो एक फैक्टर है 24, एक है 1। अब 1 से नेक्स्ट नंबर देखो किससे डिवाइड होता है? 2 से। अब 2 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 12। तो सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? 12। अब आपको 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इनसे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट छोटा डिजिट देखो किससे? 3 से डिवाइड होता है, क्या आएगा आप लोगों के पास? 3 से करेंगे तो 8, तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या बन जाएगा? 8। 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या बन जाएगा? 6। अब देखो 4 और 6 तक पहुंच गया आप लोग, 5 से होता नहीं है, इसके आगे फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ स्मॉलर फैक्टर्स देखने हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाला नंबर देखना है, तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर यही चीज मुझे 36 के लिए करनी होती, सेम जो हमने फैक्टर्स निकाले 36 के लिए, 1 से है तो 36 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, 2 से करूंगा तो क्या आएगा? 18 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, 3 से करूंगा तो कट करूंगा तो क्या आएगा? 12। 4 से डिवाइड होता है, यस 9। 5 से नहीं होता, 6 से डिवाइड होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर 6 ही बनेगा, मतलब ये एक ही वैल्यू बनेगी। इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर। इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 9 फैक्टर। ओके, एक और नंबर लिखो आप लोग 48। अब मेरे को 48 के बताओ क्या क्या आना चाहिए, आप बताओगे। 1 corresponding pair is 48, 2 corresponding pair is 24, 3 corresponding pair is 16, 4 से डिवाइड होता है, यस, corresponding pair is 12, 5 से डिवाइड होता है क्या? 6 से, 6 corresponding pair is 8। अब 6 और 8 के बीच में क्या बचा? 7, 7 से डिवाइड नहीं होता। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फैक्टर्स। तो यहां लिख लोगे 10 फैक्टर्स। देखो कितने आए? 8 फैक्टर्स
9 फैक्टर्स, 10 फैक्टर्स। बस एक और नंबर लिखो और उसके बाद में आप लोगों को मैं एक ऑब्जर्वेशन लिखाऊंगा। एक और नंबर लिख लो 25। ठीक है, क्या है 1, दूसरा पेयर क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या आएगा 1 के साथ में 25। 1 के बाद 2 से डिवाइड होता है क्या, 3 से, 4 से नहीं होता, 5 से होता है। तो 5 से जब होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या बनेगा 5, तो यानी ये एक ही फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन लिखाने वाला हूं और उसी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि फैक्टर्स निकालना तो सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन अब एग्जामिनर जो आप लोगों के पास क्वेश्चन बना रहे हैं वो किस लेवल पे बना रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 8। 24 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 9। 48 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 3। तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहे हैं ओड, उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं ओड, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इवन। और ये चाहे जो मर्जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, जितने मर्जी डिजिट की वैल्यू ले लो, उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे ओड बनेंगे, और जो आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे इवन बनेंगे। अब आप ये सोच भी सकते हैं ऐसे क्यों, 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या बना था 24, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जैसे 36 है तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर किससे बनेगा 6 के साथ। 121 है, 11 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर किसके साथ बनेगा 11 के साथ, यानी उसको तो हम 1 ही फैक्टर काउंट करेंगे। इसका मतलब अब लिखो आपने ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब एग्जामिनर फैक्टर्स में आप लोगों के पास यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं, कितने होंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है आप लोगों के पास। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज क्या आएंगे ओड। और यहां पे पढ़नी है स्टेटमेंट क्या लिखा है ऑलवेज ओड। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टेटमेंट 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी ओड। कैन बी लिखने का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है कि इवन भी हो सकते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इसी के साथ में क्या निकली आप लोगों के पास कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज क्या होंगे इवन होंगे। तो ये हाईलाइट कर लेना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फैक्टर्स आर ऑलवेज इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स आर ऑलवेज ओड। ठीक है, 80 फॉर एग्जांपल 80 क्या है आप लोगों के पास, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, फैक्टर्स निकालेंगे क्या क्या आने चाहिए, 1 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इज 80, 2 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इज 40। इस मेथड की ब्यूटी ये है, आपको 40 से 80 के बीच में चेक ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड होता है क्या 4 से, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या आएगा 20। 5 से होता है क्या डिवाइड, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या आएगा 16। 6 से डिवाइड होता है क्या 7 से, 8 से होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या आएगा 10। और 8 और 10 के बीच में क्या रह गया 9, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप लोगों के पास फैक्टर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन इट इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ फैक्टर शुड बी या मस्ट बी इवन। क्लियर टू यू। ये ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने ध्यान से नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। और आप लोगों के जो स्टेट पीसीएस हैं और जो ऐसे एग्जाम हैं हायर लेवल के, उनमें आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 बोलती है आप लोगों के पास एन इज ए 2 डिजिट नंबर।
स्टेटमेंट 2 आप लोगों के पास बोलती है n इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, एंड स्टेटमेंट 3 आपके पास बोलती है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n आर ओड। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n इज ए 2 डिजिट नंबर, n इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, और n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली उसी चीज को क्या लिख दिया गया है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n आर ओड, और किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स ओड होंगे वो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आपको 2 डिजिट्स नंबर के बीच में ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो पहले परफेक्ट क्यूब देख लो आप लोग कौन कौन से आते हैं आप लोगों के पास। 1 का क्यूब 1 लेकिन नॉट ए 2 डिजिट नंबर, 2 का क्यूब 8 नॉट ए 2 डिजिट नंबर, अब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। सिंस इट इज अ 3 डिजिट नंबर हमारे काम का नहीं है। कितने हैं ऐसे नंबर जो कि आप लोगों के पास 2 डिजिट नंबर है और परफेक्ट क्यूब है, 27 और 64। बट 5 स्क्वायर क्या होता है 25, तो 27 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 64 8 स्क्वायर, ठीक है। तो पता लग गया एक ही ऐसा नंबर है, तो आप लोग इसको लिख लो, अब इसमें लिख लो अपने नोट्स में 64 is the only 2 digit number, 64 is the only 2 digit number which is perfect square, as well as perfect cube number। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। नहीं भी रहे तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि 2 डिजिट्स नंबर में 64 इज द ओनली नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर पूछा है कि नहीं है, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी ओड। और अगर आपको नहीं पता हो ये ऑब्जर्वेशन तो कितने नंबर्स के फैक्टर्स निकालने लगो, लेकिन अब आप लोगों ने ध्यान रखना है फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी ओड, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज ए 2 की जगह क्या कर दिया 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं 101 से लेके 999 तक। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये नंबर्स होने चाहिए, उसी में अंदर फिल्टर लगाओ। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है n इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अब आपको पता है परफेक्ट क्यूब नंबर तो थोड़े ही होंगे, निकाल लो। हमने 4 तक तो निकाला था 64 आया। 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या आएगा आप लोगों के पास 216, इसलिए मैंने कहा आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब एटलीस्ट याद होने चाहिए। 7 का क्यूब क्या आएगा आप लोगों के पास 343, 8 का क्यूब आप लोगों के पास क्या आएगा 512, 9 का क्यूब क्या आएगा 729, और 10 का क्यूब क्या रहेगा 1000। अब ये तो किसी काम का है नहीं, बिकॉज क्या बन गया है ये आप लोगों का 4 डिजिट नंबर। तो पहली स्टेटमेंट है n इज ए 3 डिजिट नंबर, वो आपको पता था ये हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट लगाते ही n इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अब कितने नंबर्स रह गए 1 2 3 4 5। अब इन्हीं पांचों में स्टेटमेंट 3 को भी आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है। स्टेटमेंट 3 क्या बोलती है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n आर ओड, और कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स ओड हैं वो क्या होगा आप लोगों के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देखो 11 का क्या होता है 121, तो ये तो नहीं हो सकता। 216 के आसपास में मेरा कौन सा नंबर आता है 14 का 196, 15 का 225, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों के पास। 343 के आसपास क्या क्या नंबर आते हैं 18 का 324, 19 का 361, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों के पास। 512 के आसपास देखो किस किस का आता है आप लोगों के पास बताओ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था पढ़ के आना। 25 का क्या होता है 625, 24 का क्या रहता है आप लोगों के पास 576, तो देखो क्या है 512 है। 23 का क्या होता है आप लोगों के पास 529, तो इसका मतलब 512 भी वैल्यू नहीं हो सकती। कौन सी वैल्यू बच गई 729। और जब आप देखोगे
729 इज नथिंग बट 27 स्क्वायर। ठीक है, तो मिल गया आप लोगों को। वो वैल्यू n की क्या होनी चाहिए, 729। इट सेटिस्फाइज ऑल दीज कंडीशंस। क्या है, 3 डिजिट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो एक और ऑब्जर्वेशन लिखो, 729 is the only 3-digit number which is perfect cube as well as a perfect square number. कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? तो ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज ऑड। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब आप लोगों से यही पूछ लिया जाए, ये नहीं पूछना कि कौन कौन से फैक्टर हैं, डायरेक्ट पूछा जाए कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिखो, इफ नंबर इज n, मैंने नंबर को क्या मान लिया, n मान लिया, तो इसमें आप लोगों को क्या करनी पड़ती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन नंबर को आप लोगों ने स्मॉल नंबर्स में डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल नंबर जो भी होनी चाहिए, हर एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जो आप n को जो लिखोगे, p1 टू द पावर a इंटू p2 की पावर b इंटू p3 की पावर c एंड so where p1 p2 p3 and so on are distinct prime numbers and a b and c are their respective powers। ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे, अगर कुछ रहता होगा तो वो आपको सारी चीज वहां क्लियर हो जाएगी। 36 स्कूल में पढ़ा था मेथड, कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 36 2 से डिवाइड होता है, पहले सबसे छोटा नंबर देखना है, 2 से क्या करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। हमने तब तक जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, 1 2। कोई डाउट इसमें? अब देखो 2 भी आप लोगों के पास प्राइम नंबर है, 3 भी आप लोगों के पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो आप लोगों के पास क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, चलो वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन आप लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लो। प्रॉब्लम देता हूं, 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, सबसे पहले देखना है, 2 से तो होगा नहीं बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर। 3 से डिवाइड होता है क्या, तो डिविजिबिलिटी रूल में आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा 1। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टू द पावर 4। क्लियर टू यू? तो ये जो आप लोगों के पास 2 और 3 है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा हुआ हमने नंबर को, यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है, दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और प्रॉब्लम लिखो, 100 को करो, 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, और 25 आपको पता है यूनिट डिजिट 5 से, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। सो यू कैन राइट 100 एज 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कोई डाउट इसमें? आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपना नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हो, अगर छोटा नंबर है, जैसे ये आपको पता 36 है, ठीक है, तो आप लोगों को पता था यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे 1 और 36। नेक्स्ट 2 से करोगे 18, 3 से करोगे 12, 4 से करोगे 9 और 6, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आपको पता लग गया यहाँ से कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप लोग क्या करते हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद का आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा था, n इज इक्वल टू p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b इंटू p3 की पावर c। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे आप लोगों के पास, दैट इज a प्लस 1, जो पावर आई है प्लस 1 कर दो, मल्टीप्लाई बाय b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 1 एंड सो ऑन। सो दीज आर योर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 24 को क्या लिखवाया था आप लोगों को, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हो ना। 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे तो 1। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 3 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करेंगे, इंटू सेकेंड पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 क्या बन गया, 4 इंटू 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने चाहिए, 8। और अगर आप यहां से फाइंड आउट करो, 24 के फैक्टर्स 1 है, 24 है, 2 है, 12 है, 3 है, 8 है, 4 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से आप लोग ये देख सकते हो कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और यहां से आप लोग क्या बता सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। कोई डाउट, एक प्रॉब्लम लिखो। फोर्टी 48 के बताओ मेरे पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए। 48 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से किया कितना आ जाएगा 24, देन 12, आफ्टर दैट 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो मैं क्या 48 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। आप लोगों ने पावर में एक ऐड कर देना और उनको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों ने बता दिए 10 होंगे। इस चीज को वेरीफाई करना है, यहां से कर लो। 48 के एक फैक्टर होगा 1, दूसरा 48, एक होगा 2, अनदर क्या होगा 24, एक होगा 3, अगला क्या होगा 16। 4 से डिवाइड होता है तो 12, 5 से डिवाइड होता है नहीं, 6 से डिवाइड होता है तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, और टोटल नंबर आप लोगों से पूछा गया हो तो डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट, ठीक है। 36 के करके बताओ मेरे को फिर। 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। आपको पता है 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 36 आएगा, 2 आएगा, 18 आएगा, 3 आएगा, 12 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा एंड 6 आएगा। और जब इसको निकालोगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में, 18 9 3 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। पावर में ऐड करेंगे 1 और दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 क्या बना 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल पाओगे, ओके। अब एक चीज और बता देता हूं, 64 का बताओ मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 2 से करोगे क्या बनेगा 32, 2 से बनेगा 16, देन अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, फिर करोगे तो 2, उसके बाद करोगे तो 1, 1 2 3 4 5 6। तो आई कैन राइट 64 एज 2 टू द पावर 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब कई बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, आपने क्या करना है, इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टर्स। लेकिन 8 क्या प्राइम नंबर है क्या,
नहीं है। तो आपको जब फैक्टराइजेशन करनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जो नंबर जो आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग। हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली। अब आपसे मैं ये पूछ लूं कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे 24 के फैक्टर्स क्या आए थे, 1 24, देन 2 12, 3 8, 4 6, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 1 + 24 + 2 + 12 + 3 + 8 + 4 + 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप लोग मैनुअल मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए जब मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको, ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। हेडिंग लिखो, सम ऑफ फैक्टर्स। स्टेप नंबर 1 आपका सेम रहेगा, क्या, आपको सबसे पहले क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा हो सम ऑफ फैक्टर्स, फॉर्मूला क्या रहेगा, P1 raised to the power a + 1, ओके, -1 अपॉन P1 - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है आपका, P2, सो P2 raised to the power b + 1 -1 अपॉन P2 - 1। नेक्स्ट फैक्टर क्या है आप लोगों का, P3, सो P3 raised to the power c + 1 -1 अपॉन P3 - 1, एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे उसी तरह से आप लोगों का ये फॉर्मूला आगे चलता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करोगे आप लोगों को बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग निकालोगे 36 के सम ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, पहले 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आनी चाहिए, 18 9 3 एंड 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू कितनी है 2, P2 की वैल्यू कितनी है 3। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास बोलता है 2 जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, -1 अपॉन 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर में 1 ऐड करो, -1 अपॉन 3 - 1। सॉल्व करोगे क्या बनेगा, ये 2 क्यूब बन जाएगा, 2 क्यूब मीन्स 8 - 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब क्या होता है आप लोगों के पास 27, तो 27 - 1 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा 7 × 26 अपॉन 2, आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 91 इज योर आंसर। कोई डाउट? अगर इन्हीं के अगर आप लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकालते 36 का क्या बनेगा 1 एंड 36, 2 एंड 18, 3 एंड 12, 4 एंड 9 एंड 6। अगर इन सबको आप लोग अगर सम करोगे तो आपका सम 91 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है, अगर नंबर है छोटा तब तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सपोज करो आप लोगों के पास एक लार्ज नंबर आ गया, तो लार्ज नंबर में जिसमें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास सपोज करो 40 बन गए, अब 40 फैक्टर्स निकाल के सम करना तो उस टाइम इजी नहीं रहेगा। और जब ऑप्शन भी आप लोगों के पास आएंगे तो वो आप लोगों के पास अगर कोई पावर बड़ी बन रही है ना, तो उस मल्टीप्लिकेशन में ही आप लोगों के पास ऑप्शंस दिए होंगे, तो बेटर उस टाइम आप लोगों के पास ये फॉर्मूला आपको हेल्प कर देगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल कर लें इसके ऊपर। जैसे हम लोगों ने किसके फैक्टर्स निकाले थे 100 के, 100 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, सम कैसे निकालेंगे, 2 पावर क्या है 2, 2 + 1 -1 अपॉन 2 - 1। नेक्स्ट पावर क्या है 2, 5 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 5 - 1, क्या बन जाएगा 8 - 1 अपॉन 1 इंटू 5 क्यूब क्या होगा 125, सो 125 - 1 अपॉन 4, तो वैल्यू बन जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 124 अपॉन 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये देखो ये कटता है आपस में
4 3 1, तो 7 इंटू 31 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? ये 217। और वैसे अगर मैनुअल मेथड देखा जाए तो मैनुअल मेथड क्या बोलता था हमारे पास? 100 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1 एंड 100, नेक्स्ट नंबर 2 एंड 50, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से होता है, 4 एंड 25, 5 एंड 20, 6 7 8 9 10 से डिवाइड होता है ये। तो अगर आप 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100 करोगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी? 270। तो दोनों मेथड्स आप लोग यूज कर सकते हो, मैनुअल एडिशन भी कर सकते हो, या आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इसको भी यूज कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये इजी है, ये आप लोगों के पास इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? सम ऑफ फैक्टर्स। अब मैं क्या देखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। स्टेप नंबर 1 सेम है, वी हैव टू एक्सप्रेस द नंबर इन दी प्राइम फॉर्म। तो n को क्या लिखना होगा? p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b इंटू p3 की पावर c, where p1 p2 and p3 are distinct prime numbers, okay, and a b c are their corresponding powers. कोई डाउट इसमें? तो अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज नंबर की पावर a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 डिवाइडेड बाय 2। अभी a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 क्या था आप लोगों के पास? नंबर ऑफ फैक्टर्स। पढ़ा ना हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या था नंबर ऑफ फैक्टर्स? अगर ये आप लोगों के पास प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को क्या लिख सकता हूं? नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, फिर अगर कुछ रहता होगा तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, 24, इसके जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। नंबर क्या है आप लोगों के पास? 24। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? 24 रेज टू द पावर, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास? 3+1 इंटू 1+1, पावर में ऐड करेंगे ना तभी नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4 2 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 टू द पावर 4। तो मे भी एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो उन्होंने ऑप्शन दिए हो, 24 की पावर 4 आएगा, 24 की पावर 5 आएगा, या मे भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी दिया हो, वो उस टाइम पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन एक और लिखो, ये मैं आप लोगों को इसीलिए करा रहा हूं, इसमें आप लोगों का एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 9 3 एंड 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? इज इक्वल टू 2 + 1 इंटू 2 + 1, पावर में ऐड करेंगे ना, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? नंबर यानी 36 रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। अब जब भी आप लोगों के पास ऑप्शन में आंसर ये नहीं होगा 36 टू द पावर 9/2, इसमें सर्ड एंड इंडिसेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा सर्ड एंड इंडिसेस को। लेकिन 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर की पावर 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पावर बच जाएगी 6 की पावर 9। तो मे भी आप लोगों के पास ऑप्शन जो हो 6 की पावर 9, 6 की पावर 10, 6 की पावर
12 6 की पावर 13 कुछ भी दिया हो, लेकिन ऑप्शन आप लोगों के पास इस फॉर्म में हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कर लोगे इसको। तो आज का मैं यहीं पे टॉपिक को एंड करूंगा। इसके साथ ही मैं अर्थमेटिक की आप लोगों को कुछ इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है। वो बेसिक्स आप लोगों ने याद रख लेना है। उसमें से बड़े कम क्वेश्चन बनने के चांसेस है, लेकिन बन सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था 25 to 75 के बीच के स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ये किया था। सेकंड टॉपिक क्या डिस्कस किया हमने, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और दो ऑब्जर्वेशंस देखी थी हम लोगों ने आज। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी? फर्स्ट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ओड, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है। तो वो लास्ट वाला टॉपिक जो है वो आप लोग लिख लो, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, अरिथमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है सबने, ये इजी रहता है। क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या रहता है आप लोगों के पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़ा हमने स्कूल टाइम में ये। थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी a माइनस बी। फोर्थ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले लिख लो, फिर मैं बताऊंगा इन पे प्रॉब्लम्स कैसी बन सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाता है हमारे पास, अभी फोर जो आप लोगों के पास फॉर्मूलाज है, ये लगभग सभी को याद रहते हैं, हमने स्कूल टाइम से भी पढ़े हुए हैं। कुछ एक फॉर्मूलाज है, जैसे आप लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 2 नहीं आएगा सॉरी, 3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, ओके। और कुछ फॉर्मूलाज आपके पास कंबाइंड करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वो कंबाइन करके कैसे बनाए जा सकते हैं मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, a प्लस बी स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर क्या बना आप लोगों के पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर मैं इसमें आप लोगों के पास मैं a प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। जब मैं वैल्यू लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2ab। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस 4ab लिख दूं, तो जब मैं इस रिलेशन को एक्सपेंड करूंगा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस आई कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर टू यू? सिमिलरली आई कैन राइट a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4। तो ये दो चीजें भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है, याद नहीं करना है, आप लोगों को पता है, लेकिन जब भी नंबर आपको दिखेंगे तो इस फॉर्म में हो सकते हैं नंबर। क्लियर टू यू? जब न्यूमेरिकल करेंगे इसका तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। दो रिलेशंस और लिख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बन जाएगा, इसी का उल्टा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला a प्लस बी और स्क्वायर की टर्म में एक्सपेंडेड रहेगा, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए प्लस बी। पढ़ा ना हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a²b माइनस 3ab², तो उसी फॉर्म को यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक और लिख सकते हैं हम लोग इसी की माइनस फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस। एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है आप लोगों ने, ताकि अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिक फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस इक्वेशन को यूज करके इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखो 76 इंटू 76 प्लस 24 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 24 इंटू 76। अब या तो इन सबको मल्टीप्लाई करने लग जाओ, अदरवाइज क्या दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 76 प्लस 24 का होल स्क्वायर। 76 और 24 क्या बने 100, तो क्या आ जाएगा 100 0 0 0 is going to be your answer। ठीक है, तो इस तरह से इन रिलेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो 77 इंटू 77 प्लस 33 इंटू 33 प्लस 40 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 77 इंटू 33 प्लस 2 इंटू 33 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 77। अब या तो हम इस पूरे को एक्सपेंड कर लें, अदरवाइज वी नो दैट दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, क्या बनता है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है 77 प्लस 33 प्लस 40 का होल स्क्वायर। 77 एंड 33 110, 110 प्लस 40 150, तो 150 का होल स्क्वायर क्या आएगा 15 का 225 और डबल। तो इस तरह से आप लोगों के पास प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एक थोड़ा ट्रिकी सा प्रॉब्लम बता देता हूँ, ठीक है, ताकि माइंड थोड़ा हमारा खुल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम सारी इक्वेशंस को यूज कर पाए। देखो 63 इंटू 63 प्लस 38 इंटू 38 अपॉन 63 इंटू 63 माइनस 38 इंटू 63 प्लस 38 इंटू 30। या तो तब हम लोग इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, अदरवाइज मैंने आपको लिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो क्या बन जाता है a प्लस बी, सिंपली 63 प्लस 38, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास ये आंसर 101। तो या तो ये पूरा सॉल्व कर लो या वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोगों ने। ओके, मैंने आप लोगों को बता ही दिया पहले आज हमने क्या टॉपिक कवर किए हैं, उसके साथ में ये अर्थमेटिक मीन वाली जो अर्थमेटिक इक्वेशंस वाली जो प्रॉब्लम है इनको एक बार गो थ्रू हो लेना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूलाज इनको क्रैम करना ही करना है, लेकिन जब भी एग्जाम हो उससे 1-2 दिन पहले ये इक्वेशंस देख के चले जाओ। तो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास बन जाए तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसको मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों का 1 या 2 दिन के बाद लूँगा। थैंक यू।